नर्मदे हर जनता। आज हम एपिसोड में बात करने वाले हैं डिटेल में कुछ ऐसे प्रूफ के बारे में, कुछ ऐसी बातों के बारे में, कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में, और आपको मैं एविडेंस भी दिखाऊंगा कि क्यों मैं इतना सनातन धर्म को लेके एक्टिव रहता हूँ। अब ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो लोग मुझसे पूछते हैं कि एविडेंस क्या है तुम्हारे पास। आप सनातन धर्म को, मां नर्मदा को इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी बातें करते हैं उनके बारे में, आपके पास प्रूफ क्या है कि वो कभी एग्जिस्ट करते थे। तो आज उसी चीज पे हम बात करेंगे। मेरे पास है स्कंद पुराण, जो महादेव, देवों के देव महादेव के जो बड़े पुत्र थे कार्तिकेय, उनका दूसरा नाम स्कंद था। तो ये उन्होंने पुराण लिखा गया था, जो उनके नजरिए से जो घटनाएं घटी थी, जो उन्होंने जिंदगी, जो उन्होंने देखा था, वो सब उन्होंने इस किताब में लिखा था। अब चलते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं रेवा खंड। आपको स्कंद पुराण में रेवा खंड में आपको जाना है। तो जो आपको पहला चैप्टर मिलेगा, पहला चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि कैसे द्वापर युग में युधिष्ठिर अपने अपने भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ जब वनवास में थे, तो वो भारत भ्रमण करते करते अमरकंटक जाके पहुंचे थे। और वहां पे उन्होंने देखा कि मार्कंडेय ऋषि बैठे हुए थे बाकी ऋषिगणों के साथ, और भी बहुत सारे ऋषिगण थे। तो युधिष्ठिर को ये पता था कि मार्कंडेय ऋषि कौन है, तो वो इस चीज को देख के बड़े अचंभित हुए कि पूरे भारत भ्रमण में छोड़कर मार्कंडेय ऋषि यहाँ आके क्यों बैठे हैं। ये वो स्थान है जहाँ पे इस दुनिया की सबसे पहली नदी जो थी, उसका आगमन हुआ, अवतरित यहीं हुई थी, आगमन यहीं हुआ था। और ये सबसे सेफ प्लेस है पूरी दुनिया में, कि अगर पूरी दुनिया में अगर जब विनाश होता है, जल जाती है, फिर समुद्र में गिर जाती है, तो ये जगह है जहाँ पे हम सबसे ज्यादा सेफ रह सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो समुद्र के नीचे की धरती है, हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं करा है, और उसी के अंदर सबसे ज्यादा मेन एविडेंस रखे हुए हैं। जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल, जिसे पैलेंटोलॉजिस्ट में फॉसिल फ्यूल की पढ़ाई करके पता लगाते हैं कि कौन कितने पुराना है, कौन कितना पुराना है, कितने साल पुराना है। इसमें पत्थरों की भी स्टडी होती है, इसमें जो कंकाल मिलते हैं उनकी भी स्टडी की जाती है। यहाँ पे हम स्टडी उसी चीज की कर रहे हैं। तो अरुण सोनाकिया जी एक हमारे पेलियंटोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिन्होंने काफी दिन से रिसर्च कर रहे थे नर्मदा और उसके आसपास के फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। तो उन्होंने यहाँ पे इस फॉसिल फ्यूल पे जो रिसर्च कर रहे थे, जिनको उन्होंने 1992 में ये बताया था कि अफ्रीका के होमोसेपियंस के फॉसिल फ्यूल से अलग नर्मदा पे एक फॉसिल फ्यूल मिला है, वो आदमी का है, और वो उनसे भी बहुत पुराना है, 2 से 5 लाख साल पुराना है। बट रिसेंटली जब वो और डिस्कवरी करी गई, कि उसमें और रिसर्च करी गई, तो पता चला कि वो एक फीमेल बॉडी का कंकाल है, द फर्स्ट फीमेल बॉडी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो अरुण सोनाकिया जी हैं, उन्होंने नर्मदा पे काफी रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल ने डिस्कवर किया था नर्मदा में, जहाँ पे मेहता खेड़ी एक गांव आता है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे उन्होंने 350 आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, 350 ऐसी चीजें मिली थी जिससे ये पता लगा सकते थे कि हम कितने साल पुरानी हैं, ये चीजें क्या हैं। और जब उनको डिस्कवर करा गया, तो ये पता चला कि वो 50,000 साल पहले की हैं। तो ये किसी आदमी ने खुद से नहीं कही थी, ये एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको मान्यता दी है कि जो 350 चीजें मिली थी जमीन में से खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, उसमें 50,000 साल पुरानी तक की हिस्ट्री है। और इस चीज को हमने देखा तो हम थोड़ा और डीप में गए कि ऐसा क्या प्रूफ है हमें। तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने नर्मदा में रिसर्च करनी अपनी चालू करी। उन्होंने देखा कि जो नर्मदा है वो एक सैंडविच की तरह है, कि साउथ का लैंड है, ये नॉर्थ का लैंड है, ये साउथ का लैंड है, और बीच में रिवर जा रही है। तो एक सैंडविच की तरह इसकी सबमर्जन है, जहाँ पे ये फॉर्मेशन जो देखी गई वो 74,000 साल पहले की थी, आज से। अब उसके बाद देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ। हमने ये देखा कि जो उसका स्टैटिक ग्राफिक और पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस है, वो ये बताते हैं कि जो मिडल प्लेइस्टोसीन एज, जिसे 12.5 लाख साल पहले था, वो यहाँ पे स्कल मिला था। स्टडी करी गई
ये हमें अरुण सोनाकिया जी ने कैसे बताई। उन्होंने बोला कि स्टडी एट नर्मदा बेसिन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स जियोलॉजिकल लोकेशन विच इज वेरी स्ट्रेटेजिक फॉर माइग्रेशन ऑफ एनिमल पॉपुलेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। अब हमें नर्मदा पे ही क्यों रिसर्च करी, क्योंकि नर्मदा सेंट्रल इंडिया है। सेंट्रल इंडिया में अगर कोई बंदा साउथ से नॉर्थ गया होगा तो उसने सेंट्रल देखा होगा, जो ईस्ट से वेस्ट गया होगा उसने भी सेंट्रल देखा होगा। सो सेंट्रल इंडिया में हमारा जितना भी इंडिया का चीजें हैं वो घूम फिर के बीच में जरूर इकट्ठी हुई थी। तो हो सकता है कि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा एविडेंस मिल सकता है कि हमारी हिस्ट्री क्या रही हो। ये पहली जगह है जहां पे ह्यूमन फॉसिल मिला कि हम एप से निकले हुए हैं, हम चिंपैंजी, हम इन सब को इवॉल्व करते हुए हम आगे बढ़े। बट यहाँ पे ये उनकी थ्योरी बिल्कुल रॉन्ग बताई जा रही है, बिकॉज जो फॉसिल हमें मिला है नर्मदा में वो एक ह्यूमन फॉसिल है, वो किसी जानवर का नहीं है, इंसान का ही है। एंड जिसकी जो डेट बताई जा रही है वो 12.5 लाख साल पहले की बताई जा रही है। अब ये वाला जो ह्यूमन फॉसिल मिला, जो खोपड़ी मिली, इंसानी खोपड़ी, वो मिली होशंगाबाद में, नर्मदा नदी के अंदर। 1980 में जो डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे अरुण सोलाकिया जी, उन्होंने ये स्टडी करी थी। अब उन्होंने ये देखा कि उन्होंने बोला कि अब ऑब्वियसली उन्होंने स्टडी करी तो कोई ना कोई एक और बंदा चाहिए, एक और रेफरेंस जो उनकी स्टडी को सपोर्ट कर पाए। केनेथ केनेडी एक एक्सपर्ट थे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन यूएस में, जिन्होंने अरुण सोनाकिया जी की रिसर्च पे उनका साथ दिया और वो इंडिया आए। इंडिया आके उन्होंने खुद उस ह्यूमन स्कल पे स्टडी करनी शुरू करी। इन्होंने देखा कि एक 77 मिलियन इयर्स ओल्ड एक डायनासोर का फॉसिल मिला है। 77 मिलियन इयर्स पहले का एक फॉसिल मिला है उनको, बालासिनोर विलेज में, जो रायौली में, ये आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। रायौली में उन्होंने देखा कि रायौली में कि एक ही स्पीशी नहीं, उनको 13 डिफरेंट स्पीशीज के उनको फॉसिल मिले। जो फॉसिल था उसको हम मेडागास्कर लेके गए, मेडागास्कर, उसको हम मेडागास्कर लेके गए, जहां पे प्रोफेसर मार्क रिचर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने 66 मिलियन ईयर्स पहले का दावा किया। जहां पे 1990 में, तो 1990 में एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को 2 कॉलर बोन मिली और एक लोअर रिब, यहाँ की हड्डी, एक लोअर रिब मिली। उन्होंने देखा कि ये किसी 25 से 35 साल की उम्र के इंसान की हड्डी थी और ये करीबन करीबन इसे 12.5 लाख ईयर्स हो चुके हैं। जब वो पहले हड्डी मिली तो वो हथनौरा विलेज में मिली थी नर्मदा पे। 1983 में उनको जो एक स्कल मिला था 13 डिफरेंट स्पीशीज एनिमल्स का, तो उसका उन्होंने हथनौरा विलेज में जो शिहोर में है उसका उससे लिंक हुआ और उससे कई राज उनके भी खुल गए। नर्मदा नदी के अंदर 5000 शार्क्स के फॉसिल फ्यूल मिले गए थे। तो उन्होंने चित्रकूट में रिसर्च करनी शुरू करी, एक्सकेवेट करना शुरू करा, उन्होंने खोदना चालू करा और वहां पे उनको पता चला कि उनको एक और फॉसिल मिला है जो 1.6 बिलियन साल पुराना है। ये किसी जानवर का नहीं था, ये एक पौधे का फॉसिल था। तो इन्होंने देखा कि ये जो पौधा है ये हमारे प्लैनेट का, इस धरती का सबसे पुराना पौधा है, क्योंकि 1.6 बिलियन साल पुराने का ये फॉसिल मिला था। ठीक है, अब आते हैं कि वो फॉसिल कौन सा है। जो फॉसिल हम देख रहे हैं वो नर्मदा खंड पे ही मिला था। ये फॉसिल, ये जो खोपड़ी आप देख रहे हैं, और ये खोपड़ी इस पे काफी रिसर्च करी गई। 1992 में पहले बोल दिया गया कि ये एक आदमी की खोपड़ी है, बट उसके बाद इसको रिसर्च करा गया। सो नर्मदा नेंसिस में द फॉसिल स्कल ऑफ अ मैन, बट व्हेन एनालाइज्ड इन डिटेल टर्न्ड आउट टू बी अ वुमन। जब उसको डिटेल में पढ़ा गया तो एक औरत निकली थी। मध्य प्रदेश में 1982 proves our ancestor walked first in India but not in Africa। ये चीज हमें प्रूव कर गई थी कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे कभी अफ्रीका में नहीं चले थे, वो इंडिया में ही थे। हम लोग कभी अफ्रीका से नहीं निकले, हम इंडिया में ही थे और हम अभी इंडिया में ही हैं। तो हमारे एंसेस्टर्स इंडिया से ही निकले। उसके बाद इंडियन जियोलॉजिस्ट अरुण सोनाकिया डिस्कवर्ड द ओनली नोन फॉसिल ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर फ्रॉम साउथ एशिया। वो साउथ एशिया के ओनली ऐसे जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये डिस्कवरी करी थी। दिसंबर 5th 1982 हथनोरा विलेज में शिनोर डिस्ट्रिक्ट में 35 किलोमीटर ईस्ट की तरफ होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में ये थ्योरी रॉन्ग कर दी गई थी कि अफ्रीका की थ्योरी सही है। अब उसके बाद हम आते हैं इसकी रिसर्च के बारे में। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि जो रिसर्च हमने करी है
उस खोपड़ी पे, वो ह्यूमन ट्राइब के ऊपर, जो अरुण सोनाकिया जी ने करी है, इस स्टडी ने ह्यूमन की स्टडी को इस अर्थ से चेंज ही कर दिया कंप्लीटली। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पता चल चुका था कि ऐसी एक फॉसिल की डिस्कवरी हो चुकी है, जो कि है ये प्रूव करती है कि हम अफ्रीका से निकले हैं, इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करती है। The fossil skull belongs to an ancestor category of Homo erectus, who preceded Homo sapiens. अभी तक हमें बताया गया था कि अफ्रीका में होमो सेपियंस के थ्रू हम उनसे ही निकले, हम होमो सेपियंस हमारे एंसेस्टर्स हैं। बट इस थ्योरी ने, इस फॉसिल फ्यूल ने और इस डिस्कवरी ने ये बता दिया था कि हम होमो इरेक्टस की कैटेगरी में आते हैं, जो होमो सेपियंस से भी ऊपर थे। अब जो होमो इरेक्टस थे, उनमें इतना सबकॉन्शियसली दिमाग था कि उन्होंने अर्थ को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था। गाइस, मेरी जनता, अगर आप सुन रहे हैं तो अभी हम जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसमें अब कॉलोनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, बट जो डिस्कवरी करी गई है होमो इरेक्टस स्पीशीज की, उसमें बता रहे कि उन्होंने अर्थ को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था 1.8 मिलियन साल पुराने। 1.8 से 2000 लाख ईयर्स पहले ही उन्होंने अर्थ को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था। अब बताते हैं कि जो नर्मदा का स्कल मिला है, ये इसकी पता करते हैं कि इसकी एज कितनी है। तो अरुण सोनाकिया जी के हिसाब से 500,000 और 600,000 ओल्ड ये फॉसिल है। हम जिन किताबों को पढ़ रहे हैं सनातन धर्म में, इन सनातन धर्म में जो कहानियां बताई गई हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको साइंटिफिकली मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ कि ये कहानियों का जो अर्थ है, ये बिल्कुल सही है। कहानियां बेशक आपको गलत लग सकती हैं, हमें बट कहानी पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी पे फोकस करना चाहिए कि एंड में कहानी हमें बताती क्या है। हमें जो कहानियां बताती हैं, कह सकते हैं ठीक है, ये प्रूफ अभी तक कर रहे हैं, अभी तक रिसर्च चल रही है, बट जो जो रिसर्च करी जा रही है वो सब अभी तक सही निकलती जा रही है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं तक। अभी तक हम जिसको सबसे पुराना आदमी का फॉसिल्स खोपड़ी मान रहे थे, वो अब प्रूफ हो चुकी है कि वो एक औरत की है जो 25 से 35 साल की थी, और वो अभी तक की सबसे पुरानी, कह सकते हैं कि शायद इस धरती पे सबसे पहली महिला रही होंगी, जो रेवा खंड में स्कंद पुराण में पहले चैप्टर में जब युधिष्ठिर मार्कंडे जी से पूछते हैं, तो मार्कंडे जी उसे यही बताते हैं कि जब वो इस धरती पे पानी ही पानी था और वो अकेले घूम रहे थे ये एनालाइज करने के लिए कि धरती में क्या चेंजेस है, उसकी स्टडी करने के लिए, तब उनको जो टकराई, जो औरत उनको दिखी थी, जो लेडी उनको दिखी थी, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नर्मदा दिया था, और वो नर्मदा का डिस्कवर आज हम बता रहे हैं कि सबसे पुराना फॉसिल एक औरत का मिला था। The discovery of fossil fuel in Narmada changed the very concept of origin of human ancestor. This discovery has put India on the world fossil map. In the words of D.K. Bhattacharya, former head of anthropology department of University of Delhi, ये बात उन्होंने 2010 में लिखी थी कि the government till now since independence has not spent money or time for finding out the reason. Rather than ASI and ICHR stand mute witness to the government apathy, which is more interested in knowing how and what Mughals did in this country. हमारे जो रिसर्च डिपार्टमेंट के जो हेड है ASI और ICHR, ये जो दो अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, इन लोगों को, इनके जो हेड्स हैं और उनसे जो ऊपर हेड्स हैं, उनको सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है इस चीज को जानने के लिए कि हमसे पहले जो मुगल्स हमारे लिए क्या करके गए, मुगल्स ने क्या बनाया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मुगल्स ने क्या किया, हमने क्या करा, वो उसमें डिस्कस ही नहीं है, तो इसमें पैसा टाइम कभी स्पेंड होता ही नहीं है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई द यूथ ऑफ इंडिया इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि उनको ऐसी रिसर्चेस नहीं मिल रही, उनको ऐसी रिसर्चेस पढ़ाई नहीं जा रही, उनको वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न थ्योरीज पे अभी भी पढ़ाया जा रहा है, और जिसको वो प्रूफ राइट करके इंडिया को, अपने देश को ही एक ऑथेंटिकेटेड कंट्री या फिर एक बेस नहीं मानते। एक झूठ की नींव के ऊपर आप कितनी बड़ी इमारत बनाओ, कभी ना कभी तो गिरेगी। जब पूरी दुनिया वेस्ट कल्चर के बारे में सोच रही है, तो हम इंडियंस ऐसे क्यों सोच रहे हैं? हम दूसरे के ऑरेंज कलर को देख के हम अपना ग्रीन कलर भूल गए, वेस्ट को याद करते करते हम ईस्ट को भूल गए। हम लोगों के सामने दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट करके खुद को नीचे दिखाकर हम स्लेवरी ही कर रहे हैं।
हम अभी भी गुलाम बन के रह जाएंगे और हम आने वाली पीढ़ियों को भी गुलाम बना देंगे दूसरों की कल्चर के ऊपर। सो प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक तो जरूर बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए। और स्कंद पुराण अभी बहुत सारी है बहुत सारे चैप्टर बचे हैं अभी। और हर चैप्टर के साथ आपको एक नए एविडेंस के साथ ये प्रूव करूंगा कि क्यों माँ नर्मदा सबसे पुरानी नदी थी और क्यों वो इतनी मानी जाती है। नमस्कार।